बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को एवं माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। आज की प्रस्तुति में सुनिए कबीर भजन। मेरो सैया निकर गयो मैं ना लड़ी। बहुत सुंदर भजन अर्थों के द्वारा दिया जाएगा। देखिए, सदगुरु साहब ने सैया के बारे में बहुत सुंदर मार्मिक अर्थ दे करके बताएंगे और इस भजन को सुनिए। बहुत सुंदर भजन और अर्थों के द्वारा है ये भजन। हाँ, तो लो पहले सुनिए सदगुरु कबीर का भजन, फिर इसके बाद बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा कबीर भजन का अर्थ सुनिए। मेरो सैया निकर गयो मैं ना लड़ी। मेरो सैया निकर गयो मैं ना लड़ी। मैं न लड़ी, मैं ना लड़ी। मेरो सैया निकर गयो मैं न लड़ी। ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मैं बोली ना मैं चाली। ओढ़ी ओढ़ी चुनरिया परी रही। मेरो सैया मेरो राजा निकर गयो मैं न लड़ी। मेरो स्वामी निकर गयो मैं न लड़ी। मैं न लड़ी, मैं न लड़ी। मेरो सैया निकर गयो मैं न लड़ी। मेरो सैया निकर गयो मैं न लड़ी। शीश महल के 10 दरवाजे, शीश महल के 10 दरवाजे। कौन सी खिड़की खुली रही। मेरो सैया निकर गयो मैं ना लड़ी। मेरो सैया निकर गयो मैं ना लड़ी। मैं न लड़ी, मैं ना लड़ी। मेरो सैया मेरो राजा मेरो बलमा निकर गयो मैं ना लड़ी। हमरे संग की 7 सहेली, हमरे संग की 7 सहेली। ना जाने कुछ उनसे कही। मेरो सैया निकर गयो मैं न लड़ी। मेरो सैया निकर गयो मैं ना लड़ी।
मैं न लड़ी, मैं न लड़ी, मेरो सैया निकरे गयो, मैं न लड़ी। कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, कहाँ कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी बियाही से कुंवारी भली, मेरो सैया निकर गयो, मैं ना लड़ी, मेरो सैया निकर गयो, मैं ना लड़ी। मैं न लड़ी, मैं न लड़ी, मेरो सैया निकर गयो, मैं ना लड़ी। हाँ, इस कबीर भजन का बहुत सुंदर अर्थ सुनिए। जो सभी जियों के सैया या पिया के बारे में पूर्ण बोध हो जाएगा, पूर्ण ज्ञान हो जाएगा, आत्मज्ञान हो जाएगा, ऐसा जो है हम आज इस भजन का अर्थ पहले शीर्षक से, फिर विस्तार से, फिर और विस्तार से बहुत ही सुंदर मार्ग शब्दों से इस शब्द का व्याख्यान करेंगे और व्याख्या एवं भाव अर्थ सहित भी आपको सुनने को मिलेगा। हाँ, सुनिए साहब का बहुत सुंदर अर्थ। सदगुरु साहेब कहते हैं कि यहाँ मौत की करुणा कथा है। मृतदेह मानो कह रही है कि मेरे पतिदेव चेतन जीव शरीर से सदा के लिए निकल कर चले गए। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया था, मैं निर्दोष हूँ। ना मैंने किसी प्रकार का विवाद किया और ना अपना व्यवहार खराब किया। मैं केवल उदासीन सौ वस्त्र को ओढ़कर न्यारा पड़ी हूँ। इसे शरीर रूपी शीश महल के 10 दरवाजे हैं। पता नहीं कौन सा दरवाजा खुला था जिससे निकलकर मेरे पति देव गायब हो गए। मेरे संग में रहने वाली 7 सहेलियां हैं। मैं नहीं जानती कि उनमें से किसी सहेली ने मेरे
पति देव से कुछ अन सुहाता कह दिया हो और वह ना सह पाए हों, इसलिए निष्ठुर होकर चले गए। कबीर साहेब कहते हैं कि हे संतों, हे भक्तों, सुनो, यह दीन बेचारी काया मानो दुखी होकर कहती है कि ऐसे निर्दयी पति से विवाह होने की अपेक्षा कुंवारी रहना अच्छा था। न उनके और मेरे संबंध का मोह होता और न वियोग होता, ना वियोग का दुख होता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब अब सुनिए इसी शब्द का बहुत बड़े विस्तार से अर्थ। देखिए कितना सुंदर साहब का विस्तार से अर्थ सुनिए, जो आपके ज्ञान की ज्योति जलाने वाला और आत्मज्ञान हो जाने वाला अर्थ, ऐसा सुंदर मार्मिक अर्थ सुनिए। मेरो संज्ञा निकर गयो मैं न लड़ी। तो मेरो संज्ञा निकर गयो, संज्ञा संज्ञा माने हमारा जो प्रीतम पति देव चेतन देव, जो इस शरीर रूपी पिंजरे में हाजिर हमेशा रहता है, हमेशा विद्यमान रहता है, इस पति देव को साहेब कह रहे हैं, हे चेतन आत्मा रूपी दुल्हन, जो है रो रो करके अपनी वेदना सुना रही है कि हे प्रीतम, हे मेरे सैया, हे मेरे राजा, हे मेरे स्वामी, मेरे से ऐसी कौन गलती पड़ी कि जो आप जो है इस देह को छोड़ करके आप निकल गए, मेरे संबंध को जो है ठुकरा दिया और मेरे से अलग हो गए, न्यारा हो गए, और मैं आपसे कभी भी आपको कुवचन भी नहीं बोली और ना भी झगड़ी और ना आपसे लड़ी कभी। हे पति देव, ऐसी मेरी कौन सी गलती है जो आप मेरे से निष्ठुर हो गए, मेरे से नाराज हो गए, मेरे से गुस्सा हो गए और मेरे से जुदा हो गए, अलग हो गए। मेरा प्रेम स्नेह को तुमने तोड़ दिया और मेरे से न्यारा हो गए। इस प्रकार से आत्मा रूपी दुल्हन अपने चेतन पति देव से, अपने परमात्मा से, अपने पिया से, अपने सुहागिन पति जो है अपने
पतिदेव से इस प्रकार से विनय अर्जी प्रार्थना करती है कि हे मेरे स्वामी, आप मुझको जो है छोड़ करके इस संसार सागर से भी चले गए। अब अगली कड़ी में सुनिए बहुत सुंदर अर्थों के द्वारा। ना मैं बोली और ना मैं चाली, ना मैं बोली, मैं तो ना तो आपको कोई अशब्द वाणी भी बोली और ना आपको अनसुहाता बातें भी कही, फिर भी आप ओढ़ी चुनरिया परी रही। आप जो है इस 5 तत्वों की चुनरी में को छोड़ करके आप जो है एक जो है सादा अचला कफन ओढ़े हुए न्यारा सी पड़ी, ओढ़े चुनरिया पड़ी रही। ऐसे जो है अपनी आत्मा रूपी दुल्हन मानो अपने पिया से, स्वामी से कह रही है। फिर अगली कड़ी में शीश महल के 10 दरवाजे, इस शरीर के साहिब ने 10 दरवाजे बताए हैं। महलों में तो पता नहीं, बहुत भारी महल हो तो न जाने कितने दरवाजे बना देते हैं, मगर इस शरीर रूपी महल में केवल 10 दरवाजे सदगुरु साहब कबीर साहब ने दर्शाया है, बताया है। वो आपके 10 दरवाजे जो है, 9 दरवाजे तो खुला है, 10वां दरवाजा बंद है। 10वां दरवाजा योगी लोग जानते हैं, इसलिए न जाने 10 दरवाजों से आप कब निकल के बाहर हो गए, कौन सी खिड़की खुली रही। हे स्वामी, मैंने जानती कि आप आज हमसे अलग हो जाओगे, जुदा हो जाओगे, तो मैं हर दरवाजों को बंद रखती और हर दरवाजों में आप की सेवा में तत्पर रहती और कोई खिड़की बाकी नहीं रहती जिसमें मैं अपनी आत्म चेतन शक्ति को आपके पास ही रखती। तो कौन सी खिड़की खुली रही है स्वामी, पता नहीं मुझे कोई पता तक नहीं चला कि आप किस खिड़की से आप निकल कर के चले गए, रवाना हो गए। इस जीव को साहब ने कहा कि ये खिड़की से चला गया जीव, इस शरीर रूपी महल से निकल करके चला गया और आत्मा रूपी दुल्हन बिलखती ही रह गई, रोती ही रह गई। इस प्रकार से साहब कहते हैं। फिर हमारे संग की 7 सहेली, हमारे संग की 7 सहेली, ना जाने कुछ उनसे कही। हे स्वामी,
जो हमारे संग में 7 सहेली हैं, उनने कुछ ऐसी कड़वी बाई वचन कह दिया हो, अनसुहाता बातें कह दिया हो, तो उनको क्षमा कीजिए, आप निष्ठुर मत होइए। हे हमारे संग की 7 सहेली, ना जाने कुछ उनसे कही, और उनसे भी 7 सहेलियों से भी कुछ नहीं बताया कि हम आज इस संसार सागर से नाता छोड़ देंगे और नाता छोड़ करके संसार से सदैव के लिए विदा हो जाएंगे। ऐसे आप निष्ठुर हो गए। हे स्वामी, आपने मेरी सहेलियों तक से नहीं बताया। फिर साहब अगली कड़ी में क्या बताते हैं? कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी ब्याही से कुंवारी भली। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो। कबीर साहब कहते हैं कि हमारी वाणियों को सुन करके साधना रत रहो। साधो, साधो माने अपने शरीर और मन इंद्रियों को साधना पे रखो, साधना रत रहो। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो। साधो माने साधना करना। हे साधु संतो भक्तो, साधना पे रहो। कहाँ है कबीर सुनो भाई साधो, ऐसी ब्याही से कुंवारी भली। अगर मैं जानती कि मुझे छोड़ के आप सदैव के लिए चले जाते, तो मैं ब्याह संबंध ही नहीं करती। कुंवारी ही रहना अच्छा था, मैं कुंवारी ही रहती। इस प्रकार से जो है आत्मा को, जीव को सद्गुरु जगाते हैं कि ये संसार में नाता क्षणिक मात्र का है, चाहे स्त्री पुत्र का हो और चाहे पति पत्नी का हो, चाहे माता पिता का हो, चाहे संसारिक रिश्तेदार किसी से भी हो, मगर ये क्षणिक नाता है। पता नहीं किस दिन ना ये हंसा, ये जीव, ये राजा, ये प्रीतम, ये स्वामी, ये मालिक, ये चेतन जीव पति हमारा छोड़ करके चला जाए और आत्मा रूपी दुल्हन बिलखती रह जाए। तो ऐसा ज्ञान सद्गुरु शब्दों के माध्यम से देते हैं, चेताते हैं कि हे आत्मा रूपी दुल्हन चेत। ये जीव को चेताते हैं और जागृत करते हैं, चेतना करते हैं कि चेतन, चेतो 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 सुजन होशियार, या दम का कौन भरोसा। सदगुरु कहते हैं कि चेतो चेतो सुजन होशियार, ये दम का कौन भरोसा। ये श्वासा का ये कोई भरोसा नहीं है कि किस दिन ना टूट जाए और किस दिन ना इस पिंजरे से पंछी निकल जाए। इसलिए सदगुरु कबीर साहब चेतावनी देते हैं कि चेतो। हाँ, अब एक बहुत ही सुंदर आपको कवित्त जो सुन लेगा उनका हृदय में काव्य करने की और ज्ञान जागृत
होने की अवस्था जरूर मिलेगी और भवसागर से पार होने के लिए ये कवित्त बनाए गए हैं, ज्ञान देने के लिए कि कवित्त। जो बीता समय बीत चुका है, का ब्रह्म भी माने बीत गया समय, इस ब्रह्म का बीते हुए समय का सारा विचार सदगुरु अपने ज्ञान बाणी से सुनाते हैं। सो सुनिए, बहुत सुंदर एक छोटा सा कवित्त है। झूठो दारा सुत धन झूठो सारा तन मन, झूठो दारा सुत धन झूठो सारा तन मन, अमिथ्या इंद्र ब्रह्मलोक माया परिणाम है। चिंतामणि कामधेन कल्प वृक्ष सर्व झूठे, असाचा राम नाम सुख जामे आठो याम है। झूठो तप व्रत दान हठ योग मिथ्या जान, पंच अग्नि जल धारा शीत अरु घाम है। समही को ध्यान अलख राम सब काम छाड़े, अय्यासो नहीं उत्तम और प्राणी को काम है। देखिए, इस कवित्त का बहुत सुंदर अर्थ भी सुनिए। जो कवि काव्य करते हैं उसे कहते हैं कवित्त। एक काव्य किया हुआ कवियों का कवित्त बहुत सुंदर। इसका अर्थ, झूठो दारा सुत धन झूठो सारा तन मन। बताते हैं कि ये झूठो दारा सुत भाई पुत्र धन तन मन, ये सब तो यही छूट जाता है। कोई किसी के अंत समय में कोई नहीं रह जाता, चाहे भाई हो, चाहे बेटा हो, चाहे धन हो, चाहे तन हो, चाहे मन हो। ये आत्म ज्ञान है। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, अब पानी में मीन पियासी। इसलिए ये धरा धाम धन संपत्ति सुत दारा भाई बहन बेटा बेटी सब यही छूट जाता है। मिथ्या इंद्र ब्रह्मलोक माया परिणाम है। सब इंद्र लोक ब्रह्मलोक माया ये सब यही परमार्थ स्वरूप है। ये सब मिथ्या जान, सब कुछ छूटने वाला है। चिंता बड़ी कामधेन कल्प वृक्ष सब झूठे। सब जो मरिया हैं उजाला कर रही है, प्रकाश कर रही है नाना प्रकार से। कामधेन गाँव है, कल्प वृक्ष है, सब झूठे। सब कुछ जब छूट जाना तो सब तो झूठा मिथ्या ही है। एक प्रभु का नाम, सदगुरु का नाम ही सत्य है। उस सत्य को जब ग्रहण करेंगे तब ही जीव को शांति मुक्ति होगी। इसलिए सदगुरु ने बताया है, साचा राम नाम सुख जामे आठो याम है। एक साचा सत्य नाम राम नाम ही है, जिसमें
सुख आठों याम, सारा जीवन आठों याम, आठों पहाड़, 32 घड़ी इसी में सुख आनंद है और जन्म जन्मांतर तक आनंद ही आनंद रहता है। झूठो तप व्रत दान हठ योग मिथ्या जान, झूठो तप, अरे हम झूठ बोलते हैं और तप व्रत दान हठ योग करते हैं, सब मिथ्या जान, ये सब मिथ्या है। जब हम झूठ बोलेंगे, झूठा कर्म करेंगे, सही सतमार्ग नहीं चलेंगे और फिर हम तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, हठ योग कर रहे हैं, सब मिथ्या जान, ये सब मिथ्या है, सब झूठा है। इसलिए हम सत्य में रह करके, सत्य की रहनी में रह करके, अच्छे कर्म धर्म करके जब हम तप व्रत दान हठ योग करेंगे तभी जो है हमको फलाभूत है, तभी हमको शांति और मुक्ति को देने वाला है। पंचअग्नि जलधारा शीत यदि घाम है, पंचअग्नि जो पंचअग्नि में जलता है, जल धारा में, शीत में और घाम में तपता है अपने शरीर को, ऐसे राम ही को ध्यान अलख राम सब काम छाड़े। राम ही के ध्यान में, राम के ध्यान में अलख राम सब काम छाड़ दीन, त्याग दीन, यासो नहीं उत्तम और प्राणी को काम है। सदगुरु कहते हैं कि इससे उत्तम राम नाम के भजन भक्ति से उत्तम और प्राणी का कोई काम नहीं है। यही सबसे उत्तम काम है जो अपने जीवन में कर लेगा भक्ति और राम नाम का सुमरण ध्यान कर लेगा, तो वही सबसे उत्तम काम है, वही जो है जीवन मुक्त हो जाएगा। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की जय।